हाय वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, पहले तो मैं आपको ईद मुबारक बोलता हूँ। गुज़श्ता ईद मुबारक। ईद के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था, इसलिए कोई भी वीडियो बना नहीं पाया। तो गाइज़, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ चलेंगे। आज मैं आपके पास एक सबक आमोज़ तहरीर बयान करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आपको इसमें सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको एक खुफिया चोरी की बात बताता हूँ। एक खुफिया चोरी कैसे की जाती है और आजकल हमारे दौर में कैसे चल रही है। हकायत है कि एक चौकीदार किसी शाह के पास उस ज़िम्मेदारी पर मामूर था कि तमाम मुलाजमीन पर नज़र रखे ताकि महल से वो कोई चीज़ चोरी करके ना ले जा सकें। एक रोज़ उसने तलाशी के दौरान एक नए मुलाजम के हाथ में छोटा सा संदूक देखा तो करख्तगी से पूछा कि क्या है इस संदूक में। मुलाजम ने मन मना कर कहा कि इसमें महल के बचे हुए कुछ बासी चावल हैं। इसमें कुछ बासी चावल हैं। चौकीदार ने बदस्तूर करख्त लहजे में कहा कि खोल इस संदूक को और तलाशी दे। खोल इस संदूक को और तलाशी दे। चुनाचे मुलाजम ने संदूक खोल कर दिखाया, उसमें वाकई बासी चावल थे। अगले रोज़ फिर कतार में संदूक पकड़े खड़ा था। चौकीदार ने फिर तलाशी ली तो वही बासी चावल बरामद हुए। तीसरे, चौथे, पाँचवें रोज़ भी यही हुआ। चौकीदार के दिल में बदस्तूर शक था कि कुछ तो गलत है। छठे रोज़ चौकीदार ने बहुत ही बारीकी से तलाशी ली। संदूक की लकड़ी भी करेदी, ठोक पटक कर भी देखा, मगर क्या निकलना था। निकले तो वही बासी चावल। सातवें दिन हस्बे मामूल मुलाजम संदूक के साथ खड़ा था। उसने मुलाजम को कोने में बुलाया और नहायत बेचारगी से मुखातब हुआ कि देखो यार, मुझे तजर्बे की बुनियाद पर यकीन है कि तुम कुछ ना कुछ चुराते ज़रूर हो, मगर मैं कोशिश के बावजूद नहीं मालूम कर पा रहा कि तुम आखिर क्या चीज़ लेके जा रहे हो। मैं तुम्हें ज़ुबान देता हूँ कि तुम्हें ना गिरफ़्तार करूँगा, ना किसी से शिकायत लगाऊँगा। मुझे इतना बता दो कि तुम आखिर चुराते क्या हो। मुलाजम ने मुस्कुराकर चौकीदार के कान में सरगोशी की। साहिब, मैं संदूक चुराता हूँ। Oh no! आप इससे हकायत कहें, कहानी कहें या फिर लतीफ़ा, समझने की बात यह है कि हम सब भी अक्सर मामलात को ख़ुद पेचीदा बना देते हैं। सामने को बड़ी वाज़िया हकीकत को दानिस्ता या नादानिस्ता नज़रअंदाज करके गैर ज़रूरी तफसील में उलझ जाते हैं, क्योंकि हमारी हकीकत ही एक ऐसी चीज़ पर मबनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये खुफिया चोरी वाली बात बड़ी पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आए तो इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो अल्लाह हाफिज़।